पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा दिखा भारत के लिए प्रेम। भारत के बड़े फैसले पर इमरान खान ने भारत का कंधा थपथपाया। फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रूस ने दिखाया आक्रोश। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से एक ऐसा काम कर दिया गया है जिसको लेकर भारत ने भी कभी अनुमान नहीं लगाया था कि इमरान खान भारत के लिए कोई ऐसा भी कदम उठा सकते हैं। और देखा यह भी गया है कि जब से उनके हाथ से कुर्सी गई है तब से उनको भारत के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम आ रहा है और उसी प्रेम का नकली छलावा हमें आज भी देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इमरान खान ने भारत के कौन से ऐसे फैसले पर भारत की जमकर तारीफ कर दी है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही हमें देखने को मिल रहा है कि तेल के दाम में काफी उठापटक चालू है और एक समय ऐसा आ गया था कि यहाँ पर 2008 के बाद इतना ज्यादा महंगा तेल रूस यूक्रेन की जंग के समय देखने को मिल रहा था। यह वही समय था जब $149 प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में तेल मिल रहा था, लेकिन इस समय $112 प्रति बैरल तेल मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसमें यहाँ पर भारत सरकार ने पेट्रोल में 9 और डीजल में 7 रुपए की कटौती की। और यही वजह है कि भारत के इस बड़े कदम से भारत के लोगों की जेब पर जो अभी तक असर पड़ा था वह कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है और लोगों को गर्मी में मोदी सरकार ने दिल में ठंडक देने वाला काम कर दिया है। यहाँ पर उनके जेब पर जो बोझ पड़ रहा था उसको भारत सरकार ने कम करने का एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। दोस्तों, भारत ने अपने देश में एक बड़ा फैसला क्या ले लिया, इसको देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी तरफ से एक बयान दे दिया और उनके बयान से यह साफ देखा जा सकता था कि उनके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा लगाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखा गया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के इस फैसले पर भारत सरकार की खुलकर तारीफ की। दोस्तों, इमरान खान की तरफ से बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्र नीति ही है जिसकी वजह से भारत ने इतना बड़ा काम आज कर दिखाया है और यही वजह है कि यहाँ पर भारत को इसका काफी फायदा भी देखने को मिला है। यहाँ पर भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया और रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा और यही वजह है कि इसका असर देश में रह रहे लोगों को मिल रहा है। लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा और उनको काफी ज्यादा राहत भी मिलने वाली है। जो लोग अभी इतने महंगे में तेल खरीदा करते थे, अब उनके चेहरे पर भारत सरकार द्वारा मुस्कुराहट लाने का काम कर दिया गया है। दोस्तों, आप भी ये चीज काफी समय से देख रहे होंगे कि जैसे ही इमरान खान के हाथ से पाकिस्तान की सत्ता गई है उसके बाद से ही पाकिस्तान के इमरान खान ने पाकिस्तान की सरकार को परेशान करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है और अपने इस तरीके को ध्यान में रखते हुए उनको जब भी राजनीति करनी होती है तो वे इससे पहले भारत की जमकर तारीफ कर देते हैं, पाकिस्तान की सरकार की खुलकर बुराई करते हैं। इमरान खान द्वारा भारत की विदेश नीति की तारीफ की गई है और यह भी सुना गया है कि इमरान खान ने भारत की सेना की तारीफ की है और देखा यह भी गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा अब भारत के लोग पसंद आने लगे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये देखा गया है कि वे भारत के लोगों को ज़्यादा खुददार समझते हैं और यही वजह है कि उनका ज़्यादा लगाव भारत के लोगों के प्रति झुका हुआ है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का इस पर यह भी कहना है कि अगर जो काम इस समय पाकिस्तान के इमरान खान कर रहे हैं, अगर वे सरकार में रहते हुए उस समय यह काम कर चुके होते तो शायद आज उन्हें ऐसा नहीं देखना पड़ता जो आज वे देख रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि आज के पाकिस्तान के हालात इतने बुरे चल रहे हैं, वह भी आज इतने बुरे दौर से नहीं गुजर रहा होता। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री के पद पर जब इमरान खान थे तब उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना भी पसंद किया और आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने भारत के लिए कुछ और नहीं किया है। इस चीज से आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर इमरान खान सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कुर्सी छीनने के बाद यहाँ पर भारत से प्रेम करने का ढोंग इमरान खान रच रहे हैं और मौजूदा समय में पाकिस्तान की सरकार की जमकर बुराई कर रहे हैं और भारत की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति है जिससे कि वह पाकिस्तान की जनता के दिलों में ये बात बैठा सके कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार है वह सही से काम नहीं कर पा रही है और पाकिस्तान के लोग एक बार फिर इनको पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठाने का मौका दें। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आ रही है कि रूस और यूक्रेन जंग और फिनलैंड एवं स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ एक बार फिर शीत युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका के वर्चस्व वाली नाटो सेना है तो दूसरी ओर रूसी सैनिक है। दरअसल रूस की आक्रामकता से बचने के लिए पश्चिमी देश नाटो संगठन के साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उधर नाटो के विस्तार के जवाब में रूस भी एक्शन मोड में आ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह ऐलान किया है कि रूस नाटो से निपटने के लिए 12 मिलिट्री यूनिट की स्थापना करेगा। हालांकि उन्होंने नाटो या अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में अस्थिरता और सामरिक संघर्ष बढ़ेगा। क्या सच में एक बार फिर शीत युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं? फिनलैंड और स्वीडन के नाटो सदस्यता से रूस को क्या आपत्ति है? इसको लेकर विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि रूस और नाटो का यह संघर्ष नया नहीं है। इसकी बुनियाद शीत युद्ध के दौरान की है। एक बार फिर अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो के विस्तार से रूस चिंतित हो गया है। यूक्रेन जंग रूसी असुरक्षा की ही उपज है। फिनलैंड और स्वीडन का नाटो की सदस्यता का मामला भी इसी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा एक गुट निरपेक्ष मुल्क है। ऐसे में अगर नाटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस की उत्तरी सीमा को घेराबंदी कर सकता है। एस्टोनिया पहले से ही नाटो संगठन का सदस्य देश है। रूस की सबसे बड़ी चिंता बाल्टिक सागर को लेकर है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे बाल्टिक सागर में रूस का समुद्री व्यापार ठप पड़ सकता है। इस क्षेत्र में रूस की आवाजाही प्रभावित होगी। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि नाटो उसकी उत्तरी सीमा के निकट पहुंचे। आगे उन्होंने कहा कि रूस ने जिस तरह यूक्रेन पर हमला करके तबाही मचाई है, उसने दूसरे पड़ोसी मुल्कों की चिंता बढ़ा दी है। रूस के पड़ोसी मुल्क अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यही कारण है कि अधिकतर देश नाटो में शामिल होकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सदस्य बनने पर अमेरिका और अन्य बड़े नाटो देश उनकी रक्षा करेंगे। स्वीडन और फिनलैंड रूस के पड़ोसी हैं। रूस कई बार स्वीडन के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुका है। दोनों ही देश रूस से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहते हैं। दोनों देशों के नागरिक भी मौजूदा हालात को देखते हुए नाटो में शामिल होने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ साल पहले तक बहुत कम लोग ऐसा चाहते थे। रूस कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने। दोस्तों ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर रूस कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने, और रूस ने यह बात पहले भी साफ कर दी है। यहाँ पर अगर मेरा पड़ोसी नाटो का सदस्य बनेगा तो इससे मेरी सीमा में खतरा पैदा होगा, जिसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के चलते हुए यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और दोनों ही देशों की तरफ से ये बोल दिया गया है कि वे जल्द से जल्द नाटो में शामिल होने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के इमरान खान जिस तरीके से भारत की तारीफ कर रहे हैं, उसके पीछे इमरान खान की कौन सी वजह है, वे ऐसा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।